एक गुरमुख सिंह नाम का शख्स दिल्ली तो आके उत्थे लंगर लगांदा है ते वो ये क्लेम करता है कि मैं दीवान टोडरमल के परिवार दे विचों आ, उसके वंश के विचों आ। वो कदे उत्थे आके ये कहता है कि छोटे साहिबजादे मेरे कोलों टॉफियां की मंग करते हैं, कदे वो कहता है कि चाट के लंगर की मंग करते हैं। तो ठंड दे विच उसने इस बार तो सर सिरा ही लगा दिता, कहता ठंड का पोह का महीना सी, वो ठंडियां रातां, तो वो कहता कि छोटे साहिबजादे कहते सानू ठंडे दुध का लंगर दिओ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, SGPC ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ? हमारे परिवार ने कुछ नहीं किया। ये गुरु महाराज का हमारा हम लोग शुक्रगुजार हैं गुरु महाराज के कि उन्होंने मौका दिया हमको ये करने के लिए। हमने कुछ नहीं किया है, ना हमको कुछ चाहिए इसके लिए, ना हमने इसको कभी क्लेम किया। हमको महाराज का, गुरु महाराज का आदेश था उनका, तो इसलिए हमने किया। उसके लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, ना हमको कभी हम इसको क्लेम करते हैं। 4 साल से सोशल मीडिया पे हमने देखना शुरू किया कि कोई बंदा है जो लगातार इस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि वो दीवान टोडरमल के वंशज हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो झूठ बोल रहा है, फर्जी है। हमारे पास पूरा कुर्सीनामा है और हमारे परिवार में हर जनरेशन में केवल एक ही फैमिली रही जो आगे बढ़ती रही। आज भी मैं और मेरा भाई है, मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन मेरे भाई का एक बेटा है, एक बेटा एक बेटी है। और आज भी हमको मौका मिलेगा गुरु महाराज की सेवा करने के लिए, तो जैसा पहले हमने किया था, मौका मिला था हमको करने का, अभी भी मौका मिलेगा तो हम वैसा ही करेंगे। तो मैं सब धर्म ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? हम लोग दोनों हिंदू धर्म को भी और सिख धर्म को भी फॉलो करते हैं। हमारी चाची सिख फैमिली से आई थी और आज भी हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो पहले सुखमनी साहब का पाठ होता है, उसके बाद हम कोई चीज़ करते हैं। संस्थाओं ने चोपड़ा जी कभी आपसे अप्रोच करने की कोशिश की हो कि भैया आप उनके परिवार से हैं तो हम लोग आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं? कोई हमको कुछ नहीं चाहिए, ना हमको हमारे परिवार को कुछ चाहिए। जानना चाहूँगा कि आपके जो 4 फादर्स थे दीवान टोडरमल जी के बाद, तो वो उसके बाद आपने बताया, जैसे बताया कि ऑफ द कैमरा, कि उनको जंगलों में रहना पड़ा 20-25 साल वो गुमनामी में रहे। वो थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि उसके बाद का माहौल कैसा रहा। जैसा हमारी राजू ने बताया था कि जब वो औरंगजेब के लोग वजीर खान जी साहबजादों का संस्कार किया हमारे दीवान टोडरमल जी ने, तो उसके बाद पीछे पड़ गए उनके कि ये तो गुरु साहब के सपोर्टर हैं। और उसके बाद फिर जनरेशन आई, कभी हम लोगों ने क्लेम नहीं किया कि हो सकता है उसके बाद भी बहुत दिन मुगल साम्राज्य रहा कि उसी चक्कर में वो हमारे परिवार को ख़त्म ना कर दें, तो हम लोगों ने कभी आके क्लेम नहीं किया। कुछ लोगों ने क्लेम किया था कि दीवान टोडरमल जैन थे, शायद कहीं लिखा भी है कि दीवान टोडरमल जैन के नाम से। तो मेरे फादर ने इसको भी रिसर्च किया, इस पर भी ढूंढा और अखबारों में लिखा। फिर जैन लुधियाने की एक जैन संस्था है, उसने बुलाया हमारे फादर को, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि दीवान टोडरमल जैन नहीं थे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਚਾਨਣਾ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ 'ਚੋਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲਡ ਸਟੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਖੈਰ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ, ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जी सर, सब तो पहला तो तुहाडा स्वागत है ते तुहाडा साडे गैस्ट ਜਿਹੜੇ कि दीवान टोडरमल जी के असली वंश के विचों होए ने, 10वीं पीढ़ी के विचों। द्विज राज चोपड़ा जी साडे नाल ने, जिन्हां दे फादर साहब 9वीं पीढ़ी चों बलराज चोपड़ा जी। इस तो पहला असी सर साडी भी गलती सी कि असी एक स्टोरी अपने चैनल के उत्ते कवर की सी फतेहगढ़ साहब के शहीदी जोड़ मेल दौरान।
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟੋਫੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਟ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਦਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਚਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਬਲਰਾਜ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਰਾਜ ਚੋਪੜਾ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 92 93 ਦੇ ਅਬਵ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਵਿਜ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਸਰ। बहुत धन्यवाद जी द्विज चोपड़ा जी, बहुत स्वागत है जी आपका। सो द्विज चोपड़ा जी, आपने बताया कि आप पंजाबी सीखी है आपने गुरमुखी, लेकिन आप पढ़ लेते हैं। जी, मैं पंजाबी पढ़ लेता हूँ। मैं अपने ग्रैंडफादर के टाइम पे पंजाब आया करता था। मेरे ग्रैंडफादर माछीवाड़ा साहब में रहते थे, तो मैंने पंजाबी पढ़नी सीखी, लिखनी सीखी। मैंने गुटका भी पढ़ा पूरा, और कोशिश करता हूँ कि पंजाबी बोल पाऊँ, लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि मैं यूपी में पैदा हुआ पढ़ा लिखा, लेकिन मैं अच्छी तरह से पंजाबी गुरमुखी पढ़ सकता हूँ। तो मेरे नाल कुलवंत जी ने जी, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, SGPC ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ? मैं पहले आपको बताऊं कि हमारे परिवार ने कुछ नहीं किया। ये गुरु महाराज का हमारा हम लोग शुक्रगुजार हैं गुरु महाराज के कि उन्होंने मौका दिया हमको ये करने के लिए। तो धन्यवाद गुरु महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद सिख कौम का। आप लोग ने मुझे इतना स्वागत किया, मौका दिया बोलने का, और हमने कुछ नहीं किया है, ना हमको कुछ चाहिए इसके लिए, ना हमने इसको कभी क्लेम किया। हमको गुरु महाराज का आदेश था उनका, तो इसलिए हमने किया, उसके लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, ना हमको कभी हम इसको क्लेम करते हैं। अभी हमको 3-4 साल से सोशल मीडिया पे हमने देखना शुरू किया कि कोई बंदा है जो लगातार इस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि वो दीवान टोडरमल के वंशज हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, फर्जी है। हमारे पास पूरा कुर्सीनामा है जिसको दीवान टोडरमल से लेके आज तक का, और हमारे परिवार में हर जनरेशन में केवल एक ही फैमिली रही जो आगे बढ़ती रही। आज भी मैं और मेरा भाई है, मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन मेरे भाई का एक बेटा है, एक बेटा एक बेटी है। और आज भी हमको मौका मिलेगा गुरु महाराज की सेवा करने के लिए, तो जैसा पहले हमने किया था, मौका मिला था हमको करने का, अभी भी मौका मिलेगा तो हम वैसा ही करेंगे। हमको कुछ चाहिए नहीं गुरु महाराज से, बस गुरु महाराज का आशीर्वाद हमको मिलता रहे और सिख कौम का सपोर्ट मिलता रहे। बाकमाल बात की है जी आपने चोपड़ा जी। कुलवंत जी नेक्स्ट। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰੋਗੇ? बिल्कुल, हमको आज मौका मिलेगा तो हम भी वैसे करने के लिए तैयार हैं। कोई उसमें पीछे हटने की बात नहीं है। हमारे फोर फादर्स ने जो किया वो गुरु महाराज के आदेश पे किया था। उनका मैं बार बार कहता हूँ कि वो हमको मौका दिया, उसके लिए हमारा परिवार उनका शुक्रगुजार है, और आज भी मौका मिलेगा तो हम वही करेंगे। ਚੋਪੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? देखिए, हम लोग दोनों हिंदू धर्म को भी और सिख धर्म को भी फॉलो करते हैं। हमारी चाची सिख फैमिली से आई थी, और आज भी हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो पहले सुखमनी साहब का पाठ होता है, उसके बाद हम कोई चीज़ करते हैं। चाहे हमारे शादी ब्याह हो, चाहे किसी का मुंडन हो, तो
तो पहले हम सुखमनी साहब का पाठ करेंगे अपने घर में, उसके बाद दोनों तरीके से हम लोग कर लेते हैं। लेकिन पहले तो हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है, सुखमनी साहब का पाठ होता है। संस्थाओं ने चोपड़ा जी कभी आपसे अप्रोच करने की कोशिश की हो कि भैया आप उनके परिवार से हैं तो हम लोग आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं? कोई नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, ना हमको हमारे परिवार को कुछ चाहिए, बस आप लोग का सहयोग बना रहे हमारे ऊपर, हम पंजाब में रहते रहें, हमारा परिवार जुड़ा रहे पंजाब में पंजाब के साथ और सिखिज़्म के साथ, यही हमारे लिए बड़ी बात है। गुमनामी वाली बात मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो फोर फादर्स थे दीवान टोडरमल जी के बाद, तो वो उसके बाद आपने बताया, जैसे बताया कि ऑफ द कैमरा कि उनको जंगलों में रहना पड़ा 20-25 साल वो गुमनामी में रहे। वो थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि उसके बाद का माहौल कैसा रहा। देखिए, हमको तो हमारी ग्रैंड मदर ने, दादी ने जो बताया हम वही आपको बताएंगे, या उनको ऊपर से पता चला होगा जो उन्होंने बताया। बहुत कुछ हमारे पास रिटर्न में नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम पता करके कुर्सी, हमारे पास एक कुर्सीनामा है जो दीवान टोडरमल से लेके आज तक का है कि किसके उसके बाद कौन हुआ कौन नहीं हुआ। तो ऐसा हमारी दादी ने बताया था कि जब वो औरंगज़ेब के लोग, वज़ीर खान के लोग, जब साहबजादों का संस्कार किया हमारे दीवान टोडरमल जी ने, तो उसके बाद पीछे पड़ गए उनके कि ये तो गुरु साहब के सपोर्टर हैं और उनका पता होगा। ऐसा कहते हैं कि गुरु साहब भी माछीवाड़े के जंगल में ही रहते थे। आज हमारे घर के पास में ही गुरुद्वारा चरण कमल साहब है, जहाँ पे ऐसा कहते हैं कि गुरु साहब वहाँ पे रुके थे, रात ही गुजारी थी उन्होंने। तो इसलिए क्योंकि वो वज़ीर खान के लोग पीछे चढ़ गए थे इनको मारने के लिए, तो इसलिए छुपे रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा परिवार ख़त्म हो जाए या पूरा मार दे, शायद इसलिए वो छुपे रहे होंगे। और उसके बाद फिर जनरेशन आई, कभी हम लोग ने क्लेम नहीं किया कि हो सकता है उसके बाद भी बहुत दिन मुग़ल साम्राज्य रहा कि उसी चक्कर में वो हमारे परिवार को ख़त्म ना कर दें, तो हम लोग ने कभी आके क्लेम नहीं किया। हमारे ग्रैंडफादर के फादर थे, फिर तब हम लोग को बताना शुरू किया उन लोग ने, फिर हम लोग ने उसको, हमारे ग्रैंडफादर ने उर्दू में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, उनको हिंदी नहीं आती थी, तो उसको हिंदी में हम लोग ने कन्वर्ट किसी पूछ के हिंदी में लिखवाया उसको। फिर मैं पहेवा गया, वहाँ पे जाके हमने खोज की, बहुत कुछ हमको मिला, फिर भी मौका लगेगा तो जाके और डिटेल आपको दूंगा। बहुत शुक्रिया चोपड़ा जी। सो बहुत ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪਕ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੌਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੌਕ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼रूर चोपड़ा जी क्लियर करो, जैन परिवार का क्या, आप तो चोपड़ा जो तो जैनी थे आपके? नहीं, जैनी नहीं थे, हम लोग खत्री परिवार से हैं। और कुछ लोगों ने क्लेम किया था कि दीवान टोडरमल जैन थे, शायद कहीं लिखा भी है कि दीवान टोडरमल जैन के नाम से। तो मेरे फादर ने इसको भी रिसर्च किया, इस पर भी ढूंढा और अखबारों में लिखा। फिर जैन लुधियाने की एक जैन संस्था है, उसने बुलाया हमारे फादर को, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि दीवान टोडरमल जैन नहीं थे। वही क्योंकि परिवार था, उस समय भी जैन धर्म था, गुरु महाराज भी सारे धर्मों की इज़्ज़त करते थे, हिंदू धर्म के भी, सिख की भी, जैन की भी, सभी की करते थे। हमने भी, हमारे परिवार में भी ऐसे था। तो हो सकता है कि वो जैन धर्म के किसी कार्यक्रम में कभी गए हों और उन्होंने बात करी हो, लेकिन क्लियर किया गया कि वो जैन नहीं थे, वो खत्री परिवार से ही थे। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੋਪੜਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਦੀਪਕ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म,
धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।